आज से हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। और इसमें टीयर 1 की तरह ही हम टीयर 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो पेपर 1 रहता है टीयर 2 में, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और आज यहाँ पर हम 26 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था, इसमें हम जीके, स्टैटिक जीके और जीएस जो भी एग्जाम में पूछा गया था वो आपके साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हु वॉज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैच करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैच करना था। जो है वो एक तरफ आपको एक लिस्ट दी थी और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी लिस्ट दी थी। इसमें जो है वो एक तरफ करैक्टरिस्टिक्स थी और दूसरी तरफ नेम ऑफ रिवर था। ठीक है, कि किस रिवर की ये करैक्टरिस्टिक है। जैसे यहाँ पर ए है, ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, चंबाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्ध गंगा। तो वृद्ध जो है वो गंगा कहते हैं गोदावरी को। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब मैचिंग में जब हम मैच करेंगे, जो ऑप्शन में इस तरीके से मैचिंग होगी, ठीक है, ए की क्या है 4 के साथ मैचिंग है। ठीक है, बी की क्या है 1 के साथ मैचिंग है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे टसैम्पो की जो आपके पास यहाँ पर मैचिंग रहेगी वो है ब्रह्मपुत्र के साथ। ठीक है, सी किसके साथ मैच हो रहा है आपके पास सेकंड ऑप्शन के साथ। ठीक है, और सौरो ऑफ बिहार। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यहाँ पर। इट मीन्स कि डी ऑप्शन किसके साथ जो है वो आप मैच करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट जिस ऑप्शन में इस तरीके से मैचिंग की हो वो करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम earned by individuals from all the sources before the deduction of personal income taxes। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रॉस इनकम हम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ग्रॉस इनकम रिप्रेजेंट करता है टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर द डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, एक तरफ आपको केमिकल कंपाउंड्स दिए थे और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर स्पाइसेस थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ए है वो है करक्यूमिनॉइड्स। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, करक्यूमिनॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके टर्मरिक में। ठीक है, टर्मरिक में। इट मीन्स ए किसके साथ मैच हो रहा है, 3 के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट है 1,8 सिनेऑल। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन 1 के साथ, इलायची। ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब हुआ 1 में। तो बी की पेयरिंग किसके साथ होगी, 1 के साथ। ठीक है, ये इस मतलब ये कंपाउंड जो है स्पाइसेस में होता है। अब नेक्स्ट है यूगेनॉल। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है क्लोव में। ठीक है, यहाँ पर सी का जो कनेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन में वो 4 रहेगा। ठीक है, और पेपरिन ये जो होती है वो ब्लैक पेपर में होता है। आप नाम से भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, डी की पेयरिंग किसके साथ होगी, 2 के साथ। तो इस तरीके का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट रहेगा जहां पर इस तरीके से पेयरिंग हुई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मतलब इस तरीके से जो है वो मैचिंग हुई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स डिड ध्रुव सेना टू अटेंड हर्षाज असेंबली एट प्रयाग। ठीक है, इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022 was passed in Rajya Sabha in December 2022. It seeks to amend the Constitution Order 1950 with respect to its application to the state of dash. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन 1। ठीक है, कर्नाटका स्टेट यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फिर से यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। ठीक है,
जब आप इसे मैच करेंगे तो किस तरीके से आप ए और बी जो दो आपको लिस्ट्स दी हैं उन्हें आप मैच करेंगे। जैसे फर्स्ट है सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इज एन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच होगा? आर्टिकल 324, ठीक है। 1 की पेयरिंग किसके साथ होगी? बी के साथ होगी, ठीक है। 1 की पेयरिंग किसके साथ होगी? बी के साथ। नेक्स्ट है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर इसकी जो पेयरिंग है वो होगी आर्टिकल सी, मतलब आर्टिकल 327 के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्ट्रल मैटर्स, ठीक है। तो ये किस में था? ये था आर्टिकल 329 में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मैच द पोजीशन इन लिस्ट 1 विद द स्टेट इन द लिस्ट 2 रिलेटेड टू द 36th नेशनल गेम्स 2022 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैचिंग होगी वो किस तरीके से है? आपका जो ए ऑप्शन है, ठीक है, वो मैच होगा आंसर की के अकॉर्डिंग 4 के साथ, ठीक है। बी मैच होगा 1 के साथ, ठीक है। सी मैच होगा आपका सेकंड के साथ और डी मैच होगा आपका 3 के साथ, कर्नाटका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्राइविंग सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है मेडिटेरियन रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था बेस्ड ऑन करंट साइंटिफिक knowledge it is currently postulated that the earth has an estimated age। तो अर्थ की कितनी एज है? लगभग जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स हैं, ठीक है। बिलियन ईयर्स हैं। तो 4.5 बिलियन, ठीक है, मतलब 10⁻⁹ 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पर। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट है रेडिएंट एनर्जी, नेक्स्ट है इलास्टिक एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पर मैच करना था फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग द फेज 1 ऑफ भारत माला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे मैच करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ये मैच होगा आपका 1 के साथ ए, ठीक है। बी मैच होगा आपका सेकंड के साथ, सी मैच होगा थर्ड के साथ और इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स, ठीक है, ये मैच होगा आपका 4 के साथ। तो इस तरीके से जो है वो आपके जो है वो मैचिंग्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन सितंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ डैश डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन एम्ड एट वुमेन सेफ्टी टाइटल्ड हमार बेटी हमार मान, अवर डॉटर अवर ऑनर, ठीक है। इट्स फोकस विल बी क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन सेफ्टी मेजर अमंग स्कूल्स एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड prioritizing registration and investigation of women related crimes, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ India 2011 in which of the following state was the gap in literacy rates of males and female is the highest? तो ये है राजस्थान में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से मैचिंग का पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपको मैच करना था। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर्स के नेम दिए थे और दूसरी तरफ उनसे जो इनिशिएटेड जो 5 ईयर प्लान्स थे वो बताए गए थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो कौन सा प्लान इनिशिएट किया था यहाँ पर? तो ये है सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मनमोहन सिंह, ठीक है। तो श्री मनमोहन सिंह जी ने जो है वो कौन सा प्लान इनिशिएट किया था? यहाँ पर आएगा आपके पास 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। और नेक्स्ट था अटल बिहारी वाजपेयी।
तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वो लॉन्च किया था 10th 5-year प्लान, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच कमेटी हैड suggested a penalty or punishment for the non performance of fundamental duties, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अमंग द चॉइसेस लिस्टेड विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर जो ग्लूकोमा लिखा है ना वो फॉर्म ऑफ कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था in September 2022 the Dash Assembly sets aside one day for women MLA to speak about women issues such as safety, health, hygiene and education। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 3 यूपी जो है वो करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बादशाह नामा, ठीक है। तो ये लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट्स फॉर आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। अब ये है आपके पास 6.17 इंटू 10 रेज टू पावर है, ठीक है। ये रेज टू पावर 21 लिखा गया है। क्लियर है आपको, ठीक है। ये क्या है, ये सारी जितनी भी हैं ये रेज टू पावर में है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है लिमिटेड एक्सेस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, मतलब जो बेसिक सर्विसेज होती हैं फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस के लिए, ठीक है। उसको लिमिटेड कर देना उस एक्सेस को इसेंशियल सर्विसेज के, तो वो जो है वो ये पॉसिबल क्रिटिसिज्म है प्राइवेटाइजेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच व्हाट आर द एलिमेंट इन ग्रुप 0 कॉमनली नोन एज, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया है बेसिकली 2 आपको लिस्ट्स दी हैं और आपको मैच करने हैं। एक तरफ एसिड्स के नेम है, दूसरी तरफ फूड सोर्सेज हैं जिनसे वो एसिड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड किससे मिलता है, सोडा वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लेरिक एसिड, ठीक है। तो ये किससे मिलता है, ये मिलता है कोकोनट मिल्क से, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड मिलता है बटर से, ठीक है। और नेक्स्ट, अब ये ऑप्शंस आपके हो गए, ठीक है। तो अब बचा यहाँ पर डी जो है वो मैच होगा 1 के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड द इवेंट्स विद विच दे आर एसोसिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पेयरिंग्स की गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सी जो पेयरिंग है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट आपको पेयरिंग बतानी है। तो जैसे सबसे पहले है लॉर्ड डलहौजी, इसकी मैचिंग की है रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, तो इसका जो मैचिंग किया है वो है फर्स्ट अफगान वॉर। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इसकी मैचिंग की है वुड्स डिस्पैच 1854। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन कौन सी जो मैचिंग्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो वो आपके यहाँ पर रहेंगी। 1 भी इनकरेक्ट मैचिंग है, ठीक है, और जो थर्ड है वो भी इनकरेक्ट मैचिंग है। तो जहां पर ये ऑप्शन लिखा होगा ओनली 1 एंड 3, ठीक है, वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में जो है वो आई थिंक ये थर्ड जो है वो ऑप्शन दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर पूछा गया था अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस विच वन इज नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजीजेस दी हैं इनमें से जो नॉट इनहेरिटेड डिजीज है वो है मलेरिया। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। आप इन आंसर्स को एज इट इज याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम और भी क्वेश्चन पेपर को इस सीरीज के दौरान सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एक ही प्लेलिस्ट में हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।